एंगर इश्यूज़ हमारे देश में, आई थिंक मैं इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहूँगा इंडियन मूवीज़ को। एंगर इश्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा कूल समझा जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशली फॉर मैन बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन समझा जाता है। एक मूवी एग्जांपल लूँगा, कबीर सिंह। उस मूवी में बीइंग अग्रेसिव, बीइंग वेरी वेरी एंग्री, हैविंग एंगर इश्यूज़, बीइंग इम्पल्सिव विद योर डिसीजंस, बहुत ही ज़्यादा उसको ग्लोरीफाई किया गया है, उसे बहुत ज़्यादा कूल समझा गया है। पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों एंगर इश्यूज़ आपके लिए ऑब्वियसली बुरे हैं, एंड कैसे आपको एक्चुअली एक प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा कि एंगर इश्यूज़ को फिक्स कैसे किया जाए। तो वो सारी चीज़ें नहीं बताने वाला जो कि ChatGPT ही बता सकता है, क्योंकि आप मेरी वीडियो पे आए हो, एक इंसान की वीडियो पे आए हो, तो आई थिंक आपको मेरा पर्सपेक्टिव जानना है इसमें। मेरे को भी सिवियर एंगर इश्यूज़ तो नहीं थे, पर एंगर इश्यूज़ तो डेफिनेटली थे। एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिसमें जो मैटरनल लिनिएज है मेरा, सबको सिवियर एंगर इश्यूज़ थे। मेरे नाना, मेरी मम्मी, सब बहुत ही भयंकर गुस्से किस्म के लोग हैं। एंड कैसे मैंने उस चीज़ को तोड़ा, आज इस वाली वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है एक्सेप्टेंस। है ना, किसी भी चीज़ को ठीक करने से पहले आपको ना एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो टूटी है। तो अगर आपका एंगर इशू को फिक्स करना है, सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका एंगर इशू है। सेकंड चीज़ आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एंगर इशूज़ इज़ नॉट कूल, आई एम सॉरी। अगर आपको लगता है कि एंगर इशूज़ इन मैन इज़ वेरी वेरी कूल, जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा है, कबीर सिंह में देखा होगा, KGF में देखा होगा, जो भी मूवी में देखा होगा, पुष्पा में देखा होगा, आई डोंट नो, आपको कूल लगता है अगर, तो मैं आपको बताता हूँ कि कूल क्यों नहीं है। अगर आप खुद को एक मैन बुलाते हो, लेट्स से यू कॉल योरसेल्फ अ मैन, ओके, आप किस प्रकार के मैन हो? आप अपने खुद के दिमाग के अंदर अपने खुद के ही इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। रैदर यू लेट योर इमोशंस कंट्रोल यू लेट योर इमोशंस बी योर मास्टर इंस्टेड ऑफ बीइंग द अदर वे अराउंड। एंड आप खुद को किस नज़रिए से, किस आईने के सामने बैठ के आप खुद को मैन बुला सकते हो, जब आप अपने खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर रहे, अपने खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हाउ द फक विल यू बी द मैन ऑफ योर हाउस, द मैन ऑफ योर फैमिली, मैन ऑफ योर ग्रुप, और वट एवर द फक यू वांट टू बी। कैसे बनोगे अगर आप अपने खुद के ही इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अपने खुद के अंदर जो चीज़ है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो आप किस प्रकार के मैन हो? मेरे को समझता नहीं कैसे आप खुद को मैन बुला सकते हो, बुलाना चाहिए भी नहीं। पर इट्स ओके टू हैव एंगर इश्यूज़, बट इट इज़ नॉट ओके टू कीप हैविंग देम, राइट। तो विल टॉक अबाउट हाउ टू फिक्स इट, ओके। अब बात करें हम सेकंड स्टेप की। आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या करें? आपको ना एक मस्त कोट बताता हूँ। ये कोट जब भी मेरे को बहुत गुस्सा आता था ना, तब मैं खुद को बोलता था। आई थिंक दिस कोट इज़ बाय लॉर्ड बुद्धा। दिस कोट इज़, दैट एंगर इज़ अ पनिशमेंट यू गिव टू योरसेल्फ फॉर समवन एल्सेस मिस्टेक। बहुत ही मस्त कोट है। व्हेन यू लुक एट इट, बात तो बिल्कुल सही है ना। एंगर जो है ये एक पनिशमेंट है, एंड ये पनिशमेंट आप खुद को दे रहे हो किसी और की गलती पे, किसी और की चूक पे। आप जो गलती का पनिशमेंट जो भुगतना पड़ेगा, वो आप खुद पे डाल रहे हो, खुद को भुगतवाने पे फोर्स कर रहे हो, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ है, राइट। आप किसी और की गलती से खुद गुस्सा हो रहे हो, खुद का हार्म कर रहे हो, तो ये कैसे स्मार्ट हो सकता है? किस नज़रिए से आप कह सकते हो कि एक स्मार्ट डिसीजन है, राइट। ये कोर्स होना है। एंड अब बात करते हैं मस्त एग्जाम्पल की, कैसे आप एक्चुअली एंगर इशू को फिक्स कर सकते हो। सबसे पहले आई वॉन्ट यू टू इमेजिन योर ब्रेन एज अ रूम, ठीक है। ब्रेन इज़ अ रूम, एंड उस रूम के अंदर ना बहुत सारे स्मार्ट लोग भरे पड़े हैं, एंड वो सारे स्मार्ट लोग मिलके एक डिसीजन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका दिमाग एक रूम है, आपके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स है जो कि बहुत ही स्मार्ट है, एंड ये लोग मिलके एक डिसीजन ले रहे हैं। अब आप इमेजिन करो कि उसी रूम के अंदर ना आप लाफिंग गैस डाल देते हो, तो कैसे वो लोग, आपको लगता है वो लोग सोच पाएंगे? वो लोग, आपको लगता है वो जो स्मार्ट लोग हैं, बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, क्या वो एक डिसीजन ले पाएंगे? नहीं ना। लेट्स से चलो लाफिंग गैस नहीं, आपने टीयर गैस डाल दिया। अब सोचो क्या वो डिसीजन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो उनको अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को अफेक्ट कर रही है, एंड उनको सोचने पे ना सोच पाने पर मजबूर कर रही है। सेम वे आपका दिमाग एक बहुत ही मस्त रूम है, उसके अंदर न्यूरॉन्स है जो कि बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, जो कि सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, डिसीजन ले रहे हैं। उसी में अगर आप गुस्सा या फिर खुशी या फिर दुख या फिर कोई भी प्रकार का इमोशन अगर आप उसमें डाल देते हो अपने ब्रेन में, आपके जो स्मार्ट लोग हैं ना वो सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके स्मार्ट लोग विल गेट मैनिपुलेटेड बाय दोस इमोशंस। आपने अभी नोटिस किया होगा कि सिंपल से सिंपल सिचुएशन है, उसमें आपको एक डिसीजन लेना है। अगर आप बहुत गुस्से में होगे ना, तो आप वो डिसीजन हमेशा अलग लोगे एज़ कम्पेयर टू व्हेन यू आर काम। सेम विथ, अगर ज़्यादा खुश होगे तो भी अलग लोगे, दुख में होगे तो भी अलग लोगे, ज़्यादा ही हंस रहे होगे अलग लोगे। कोई भी इमोशन अगर आपके अंदर है जो कि थोड़ा ज़्यादा हाई है, आप कभी भी नॉर्मल डिसीजन नहीं लोगे, आप अलग ही डिसीजन लोगे, जो कि आप नॉर्मली, अगर आपका ब्रेन काम होता, नॉर्मल होता, यूजुअल स्टेट में होता, तो वो नहीं लेता। आपने नोटिस किया होगा। सेम वे, अगर आप गुस्से को अपने ब्रेन में आने दे रहे हो एंड आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करने दे रहे हो, एक तरीके से आप पनिशमेंट खुद पे ही ले रहे हो। तो क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? जो गुस्सा है ना, गुस्सा जो है ना खुद पे ही फीड कर देता है। इसका मतलब क्या? अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को मन कर रहा है कि मैं तो फ़ोन उठाऊँ, कॉल करूँ, बंदे को गाली देने लगूँ, या फिर ये ब्रिक उठा के फोड़ दूँ उसके सर पे, और या फिर फ़ोन पटक के फेंक दूँ, कुछ भी करूँ, गुस्से से मेरे को ये सब चीज़ें करने का मन कर रहा है। अगर मैं करूँगा ना, तो मेरा गुस्सा उसी पे फीड होते हुए रहेगा, एंड गुस्सा ख़त्म नहीं होगा, गुस्सा बढ़ते ही रहेगा, क्योंकि मैं अपने गुस्से को
काबू करने की जगह गुस्से को मैं अपना मालिक बना रहा हूँ, गुस्से को अपना गुलाम बनाने की जगह मैं उसका गुलाम बन रहा हूँ। एंड गुस्सा जो भी मेरे को बोल रहा है वो मैं कर रहा हूँ, एंड मैं गुस्से को ही उसका ही फ्यूल फीड किए जा रहा हूँ, एंड फीड किए जाऊँगा तो मैं कैसे मेरा गुस्सा ठंडा होगा, कभी नहीं हो पाएगा, राइट। सो इसीलिए जब ये वो गुस्सा है ना, वो क्या करना चाहिए, मैं ये करता हूँ, आप भी ये करो। जब ये गुस्सा आता है ना, अभी तो कम ही आता है, बट जब मेरे को एंगर इशूज़ थे तब मेरे को गुस्सा आता था, मैं क्या करता था, रूम में कोने में आता था, चुपचाप बैठ जाता था। अगर रूम बहुत गंदा है तो मैं दिखाई देते, छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखो ये बेड है, इस बेड के इस कोने में चुपचाप जाकर मैं बैठता हूँ, वॉल के अगेंस्ट अपना दीवार पिन करता हूँ, सॉरी वॉल के अगेंस्ट अपना दीवार पिन करता हूँ, नहीं वॉल के अगेंस्ट अपना दीवार पिन करता हूँ मतलब क्या होता है, वॉल के अगेंस्ट अपना पीठ पिन करता हूँ एंड कुछ नहीं करता हूँ। 5-10 मिनट खाली मैं पड़े रहता हूँ। ये नहीं कि मेडिटेट करने लगो, नहीं, ये नहीं कि बॉल लो एंड बस स्क्वीज़ करने लगो, नहीं, ये सब आई मीन कर सकते हो, बट ये अगर तुम पब्लिक में करोगे तो लोग लिटरली इसको समझेंगे कि साइको है, इसको सच्ची में कोई साइकोटिक इशू है, तो मत ही करो, मतलब भान भूसड़ा हो जाएगा तुम्हारी इज्जत सबके सामने। कोने में जाओ, कुछ मत करो ना, कुछ अलग चीज़ सोचने की बात कर रहे हो, कुछ मत करो, 5 मिनट बस टाइम निकलने दो, रॉ डॉग इट थ्रू। कुछ भी सोचो, कुछ भी करो मत, कुछ भी सोचो, बैठे रहो बस, करना मत कुछ फिजिकली, कुछ भी सोचो, कुछ भी, मतलब ये नहीं कि गुस्सा आ रहा है तो वायलेंस की बात सोच रहे हैं, मन कर रहा है कि फोड़ दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा सोचोगे तो गुस्सा ऑब्वियसली नहीं जाएगा। इट शुड नॉट बी अलाइंड विद द इमोशन यू आर करंटली इन, दैट इज एंगर। गुस्से में हो तो गुस्से वाली चीज़ों के बारे में मत सोचो, नॉर्मल चीज़ें सोचो। 5 मिनट, अगर आप पहली बार कर रहे हो लेट से 10 मिनट, अगर बहुत ही गुस्सैल इंसान हो 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, आपको 10 मिनट मैक्सिमम लगेगा। आपका जो इमोशन है ना आपके दिमाग से कंप्लीटली उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पर रिएक्ट नहीं किया, आपने उस इमोशन पे रिएक्ट नहीं किया, तो उसको फ्यूल मिला ही नहीं, एंड फ्यूल मिला ही नहीं तो वो इमोशन बहुत जल्दी मर गया, आपके ब्रेन में पैरासाइट नहीं बन पाया, उससे पहले ही इमोशन आपका मर गया। इसीलिए यही करना चाहिए आपको। एंड एक बार वो 10 मिनट के बाद आपका इमोशन खाली हो जाएगा ना, आपका ब्रेन पूरा खाली हो जाएगा, पूरा एम्प्टी हो जाएगा, जीरो इमोशन होंगे उसमें, एंड देन आपको जो डिसीजन लेना है वो ले सकते हो। तो मैं यही करता हूँ गाइस, जब मेरे को गुस्सा आता है ना, कोने में आता हूँ एंड आई जस्ट रॉ डॉग थ्रू 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, एंड मेरा पूरा का पूरा ब्रेन पूरा एम्प्टी होता है, पूरा खाली होता है, सारे इमोशन निकल जाता है, एंड देन मैं आराम से सोच के डिसीजन लेता हूँ, इम्पल्स में नहीं लेता हूँ। चाहे कितना ही मेरे को लग रहा हो गुस्से में कि ये सही बात है, नहीं, सही बात होगी तो भी 10 मिनट रुकूंगा, अपने ब्रेन को खाली होने दूंगा, एंड देन डिसीजन लूँगा। द बेस्ट थिंग आई एवर लर्न इन माई लाइफ ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि एंगर इशू इज़ नॉट कूल मैन, इट इज़ द रूट कॉज कि कितने सारे रिलेशनशिप टूट जाते हैं, कितने सारे लोगों की ड्रीम्स टूट जाती है। गुस्सा बहुत ही बेकार चीज़ है गाइस। तो होपफुली अगर आपको एंगर इशूज़ है, आप एक्सेप्ट कर पाओ कि दे आर नॉट कूल एंड दे आर नॉट गुड फॉर यू, एंड आप ये स्टेप्स को लेके, ये मेजर्स को लेके एक्चुअली एंगर इशूज़ को अपने ठीक कर पाओ। होपफुली आप कर पाओ। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इट, एंड होपफुली आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप कि बस आपके अंदर थोड़ा सा विल पावर हो कि आप गुस्से में खुद को, चलो कुछ भी मत करो, पर कोने में आकर एटलीस्ट बैठे रहो, कुछ करो ना फिजिकली, बस बैठे रहो। होपफुली इतना विल पावर आपके अंदर होगा ही कि कोने में बैठ के 10 मिनट तो आप रॉड ऑफ कर सकते हो, एंड आई प्रॉमिस 10 मिनट के बाद सब कुछ खाली हो जाएगा, पूरा इमोशन, गुस्सा सब निकल जाएगा, कितना भी सीवियर इशू हो सब ठीक हो जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो आई बी रियली ग्लैड। एंड अगर आपको वीडियो से कुछ ना कुछ भी सीखने को ना मिला हो, अगर आपको वीडियो देख के गाली देने का मन कर रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, वेल इट डिफीट्स द पर्पस देन। बट यार अगर आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आया सीखने में तो आई विल ट्राई आउट नेक्स्ट टाइम। टिल देन वील कैच इच अदर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।